प्रिय छात्र छात्राओं, सुप्रभात। देखिए, आज आप लोगों को हम संस्कृत व्याकरण पढ़ाने जा रहे हैं। इसमें संधि है, क्योंकि इसके पहले अभी आप लोग जो है ये पढ़े थे कि संधि क्या होती है, संधि किसे कहते हैं, संधि की परिभाषा यानी संधि ज्ञान पढ़े थे। तो इसमें संधि का सामान्य अर्थ हमने बताया था संधि का, और इसके बाद संधि के भेद बताए थे। फिर स्वर संधियाँ कुल कितने प्रकार की होती हैं, उनके भेद बताया गया था। तो सबसे पहले जो है अब स्वर संधि का जो पहली संधि हम बताने जा रहे हैं, दीर्घ संधि। यह दीर्घ संधि जो है, इसका सूत्र क्या होता है, देखिए यहाँ लिखा हुआ है अकः सवर्णे दीर्घः, दिखाई दे रहा है यहाँ अकः सवर्णे दीर्घ, यह इस संधि का सूत्र है। तो अकः सवर्णे दीर्घ का मतलब क्या होता है, अब ये देखिए। अभी हम आप लोगों को पाणिनि का सूत्र हमने क्यों बताया, प्रत्याहार क्यों बताया, क्योंकि यहाँ देखिए अब आ गया आपको अक आ गया। अब सूत्रार्थ में देखिए क्या लिखा हुआ है, सूत्रार्थ में लिखा हुआ है कि अक प्रत्याहार के माने अक में क्या आता है। अक प्रत्याहार में हमने बताया था ना कि जब अक प्रत्याहार में जाएंगे तो अ ई उ री ली यहीं आएगा, 5 वर्ण अ ई उ री री यहीं अक में आता है, क्योंकि पाणिनि के सूत्र में अ ई ऊण ऋलिक, तो अ ई ऊण ऋलिक इन 2 सूत्रों में जब आप प्रत्याहार बनाना जान जाएंगे तो उसमें देखेंगे कि अक प्रत्याहार में यहीं 5 वर्ण ही आते हैं। तो अब ये चाहे ह्रस्व हो या दीर्घ वर्ण हो, ह्रस्व माने छोटा और दीर्घ माने बड़ा, तो ह्रस्व हो या छोटा हो, छोटा बड़ा कुछ भी हो, ह्रस्व हो या दीर्घ हो, इससे कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है। दोनों तरफ चाहे ह्रस्व हो सकते हैं अथवा दीर्घ हो सकते हैं। और माने उसके बाद अगर सवर्ण आता है, सवर्ण का मतलब क्या होता है, उसी के समान वर्ण। अब देखिए यहाँ लिखा हुआ ना, अक प्रत्याहार ह्रस्व या दीर्घ वर्णों के बाद सवर्ण आने पर दीर्घ वर्ण हो जाता है। यानी जब दोनों तरफ उसी के समान वर्ण होंगे तो दोनों मिलकर के वो दीर्घ हो जाएगा। अब इधर देखिए नियम भी लिखा हुआ है कि अ ई उ, यानी जब ह्रस्व या दीर्घ अ ई उ री के बाद कोई समान स्वर आता है तो दोनों के स्थान पर स्वर हो जाता है, दीर्घ स्वर होता है। कौन सा स्वर, दीर्घ स्वर हो जाता है। अब कैसे होता है, अब यहाँ देखिए, जैसे अ और अ मिलकर के क्या होते हैं, आ, यानी आ और आ मिल जाए तो भी आ, और आ और अ मिलेंगे तब भी आ ही बनेगा, दीर्घ ही होगा। तो इससे कोई अंतर नहीं पड़ता कि यहाँ ह्रस्व है या दीर्घ है। अब नीचे देखिए एक उदाहरण है, राम धन अवतार। अब राम एक वो शब्द हो गया, दूसरा शब्द हो गया अवतार, यही 2 शब्द मिल करके यह बनाए हुए हैं। तो अब राम अवतार में पहला शब्द में के अंतिम वर्ण जो है, पहला शब्द के अंतिम वर्ण संधि में होता है ना, पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण। अब देखिए पहले शब्द का जो अंतिम वर्ण है म है, तो म में से अ निकाल दिए, म में अ निकाल दिए बाहर हमने, देखिए यहाँ अ निकला हुआ है, यहाँ म में से अ निकाल दिया हमने, और यहाँ अवतार में अ ही है, तो अ और अ मिल करके क्या हो गया, यहाँ आ हो गया। अब राम धन अवतार इन दोनों को जब एक में मिलाएंगे, जब संधि करेंगे तो यहाँ क्या बनेगा, अ और अ मिलकर के आ बन गए तो हो गया रामावतार। इसी तरह जल धन अर्थी है, जल धन अर्थी, तो जल में ल, जल पहला में अंतिम वर्ण ल है, दूसरे में अ है, तो पहले शब्द का अंतिम वर्ण में से अ निकाल देंगे, दूसरे शब्द का जो पहला वर्ण है उसमें का निकाल देंगे, दोनों मिलके हो गए आ। तो अब दोनों को संधि करेंगे तो हो जाएगा जलार्थी। अब इसी तरह ई पर आ जाइए। अब यहाँ देखिए ई और ई मिलकर के क्या होता है, दीर्घ ही होता है। चाहे ह्रस्व ह्रस्व मिले या ह्रस्व दीर्घ मिले या दीर्घ दीर्घ ही मिल जाए, लेकिन होना है केवल दीर्घ।
अब यहाँ देखिए कविधन इंद्र, माने कवि, व में छोटा ई मात्रा लगा है यानी ह्रस्व है, और इधर भी ह्रस्व है, यानी दोनों ह्रस्व ह्रस्व मिलकर के यहाँ क्या हो गए, दीर्घ ई हो गया। तो कवि धन इंद्र को जब हम मिलाएंगे, संधि करेंगे, तो हो जाएगा कविंद्र, यानी यहाँ व में दीर्घ स्वर लग गया। इसी तरह आ जाइए मुनीश्वर में, तो मुनि धन ईश्वर, यानी न में जो है छोटा ई मात्रा लगा हुआ है, ह्रस्व है, इधर जो है वो दीर्घ ई लगा हुआ है, दोनों मिलकर के क्या हुए, यहाँ पर दीर्घ ई हो गए। तो अब ह्रस्व और दीर्घ, ह्रस्व लगा फिर दीर्घ लगा, दोनों मिलके दीर्घ हो गए। तो दोनों मुनि धन ईश्वर बराबर, यहाँ देखिए नौ में फिर क्या हो गया, अभी दीर्घ हो गया, मुनीश्वर। तो इस प्रकार से अभी तो ऊ का है, री का रह गया, ली का रह गया है, लेकिन अब आपको पहले इतना ही समझना है, और इतना समझने के बाद आपको होमवर्क करना है। अगर समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो फिर हमें कमेंट करके हमें ये बताइएगा कि ये चीज़ हमको समझ में नहीं आया। क्योंकि भैया जब तक सक्रिय नहीं रहेंगे तब तक पढ़ाने में आनंद नहीं आएगा। इसीलिए आप भी सक्रिय रहिए और सक्रिय रह करके उसको पढ़िए, जो नहीं आता है उसे पूछिए। अब यहाँ देखिए आपको होमवर्क है इतना, धर्म धन आधीन, विद्या धन अभ्यास, विद्या धन आभास, लोक धन आचार, महि धन इंद्र, श्री धन ईशः, ये 5 का आपको जो है होमवर्क करके, यानी इनको संधि करके आपको दिखाना है। तो ठीक है, इन 5 का संधि करके आप लोग ज़रूर बताइएगा, ज़रूर दिखाइएगा। फिर अगले वीडियो में हम आपको आगे बताएंगे।